प्यारे स्टूडेंट, आज हम आपको हाई स्कूल की मैथ में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन बताएंगे, मतलब मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। ठीक है। और आपको पता है जैसा कि अब फरवरी आने वाली है, 2 महीने बाद आ जाएगी, तो यूपी बोर्ड का एग्जाम भी आने वाला है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पर डे इसका टॉपिक चलेगा आपको। ठीक है, इस चैप्टर वाइज चलेगा। कम से कम क्वेश्चन को करवाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बताएं। एक एक पॉइंट को विधिवत आपको बताया जाएगा। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, इसमें घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है, बेलन क्या होता है, खोखला बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है, इस सब के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं हर चीज का। घनाभ, ठीक है, घनाभ की बात करें तो घनाभ का आकार ये है। ठीक है, इसके अगर फलक की बात करें तो इसमें भी 6 फलक होते हैं। देखिए, घनाभ का मतलब आपको हम समझा दें कोई बुक लेकर। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये बुक है और इस बुक को देखिए तो इसकी मोटाई देखिए तो ये घन का ही आकार का है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, कोई फिक्स नहीं होती है। मतलब लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी। ठीक है, इसमें फिक्स नहीं होता है। कोर की बात करें तो आप कोर देखते हैं, कोर क्या होता है, फलक यानी कोर क्या है। तो कोर को देखें तो 1 2 3 4 4 कोर होते हैं। फिर बात आती है कि फलक कितने होते हैं, वो घन हो या घनाभ हो, सब में फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये ऊपर वाला पर्थ हो गया, फिर इसके नीचे वाला 2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर पीछे 4 हो गया, ये 5 हो गए, 6 हो गया। ठीक है, तो घनाभ की लंबाई में क्या होता है, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। तो देख सकते हो, घन का आकार आप ईंट को मान सकते हो। जो ईंट आती है वो ईंट घन के आकार की होती है। अब इसके लंबाई को हम, जो इसकी लेंथ होती है उसको यल दिखाते हैं। ठीक है, और इसका जो बेस होता है, नीचे वाला बेस जो होता है, उसको हम बेस यानी कि चौड़ाई दिखाते हैं, और ऊंचाई के लिए एच दिखाते हैं। अगर आपको उस घन का यानी उस घनाभ का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो हमारा फार्मूला क्या होता है, घन का क्षेत्रफल होता, घनाभ का क्षेत्र होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, दोनों की लंबाई और चौड़ाई का योग करके उससे एक्स के जो ऊंचाई दी गई उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर संपूर्ण का बात करें, संपूर्ण मतलब वो कितना आकार लेता है, पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल कितना, पूरा मतलब मोटाई वोटाई सब लेके कितना है, वो तो सिर्फ एरिया का किया था। मान लिया इसमें आपने एरिया का लिया था। ठीक है, इस तरह से संपूर्ण का क्या होगा, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, मतलब 2 गुणे एल बी बी एच धन एच एम, मतलब 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद में ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आयतन की बात करें तो वही लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे पूरा संपूर्ण आयतन हो जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। विकर्ण की बात करें तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई। ये होता है इसके विकर्ण। विकर्ण मतलब इसके एक किनारे से इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, इस तरह से ये विकर्ण हो जाता है। आज हो सकता है कि मैं फार्मूले ही बताऊं, सवाल तक पहुंचते हैं तो सवाल भी बताएंगे आपको। संपूर्ण क्षेत्र की बात करें तो 2 गुणे एल बी, एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब बेस मतलब चौड़ाई, फिर वही चीज हमने बता दिया। ठीक है, आकार की बात करें किसकी बनावट होती है, तो ईंट के समान होता है। अब घनाभ की बात करें तो क्यूब की बात करें, घन क्या होता है, घन भी उसी तरह है। उसमें भी कोर 6 होते हैं, तो कोर 4 होते हैं और फलक 6 होते हैं। अगर इसकी बनावट की बात करें तो इसका सब कुछ सेम जैसा होता है, मतलब इसकी मतलब सब कुछ को इसका, अगर ये भुजा ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब ए होगा, समान होता है। जैसे बच्चे लूडो खेलते हैं, लूडो की जो गिट्टी होती है वो घन के आकार की होती है। और भी कई चीजें हैं घन में, हम समझ सकते हैं। लूडो को हमें इस समय याद आ रहा है, बाकी आप समझ सकते हो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और सब समान है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 4 गुणे ए स्क्वायर। एक बोले तो आर मतलब भुजा, मतलब इसकी भुजा होती है। ठीक है, फलक की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 स्क्वायर, हमने बताया है। आप गिनेंगे तो यहाँ से गिन सकते हैं, आप इसको दिखा सकते हैं। ये ऊपर वाला 1, इसके पीछे ये 2, इस साइड वाला 3, इधर वाला इसके 4, इसका नीचे वाला 5, और ये फ्रंट वाला जो होता है, ये एरिया जो फ्रंट है, इसको अगर हमारे फ्रंट तो ये 6 होता है। ठीक है,
तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6a²। इसके आयतन की बात करें तो वही आयतन में क्या होगा, आयतन में a गुणे ए क्यों कहा गया है, क्योंकि घन जो होता है उसकी सारी चीजें बराबर होती हैं, लंबाई भी सेम होगा, ऊंचाई भी सेम होगा, चौड़ाई भी सेम होगा। तो हमने भी बताया जैसे लूडो की गिट्टी होती है वो घन की आकार की जैसी होती है। ठीक है, इसके विकर्ण की बात करें तो a√3 होता है। ठीक है, अब बेलन की बात करें तो बेलन आप देख सकते हो, बेलन जैसे हमने चौक लिया है, चौक है, ये बेलन की जैसा ही है। अब बेलन में दो तरह के होते हैं, एक खोखला होता है जिसको हम नली बोलते हैं, नली वाला, तो अब हम संपूर्ण भर्तु वाले जो भरा हुआ है बिल्कुल चाक जैसा, तो उसका अगर बात करें तो बेलन का सर्कुलर होता है। इसके आयतन की बात करें तो πr² होता है। πr² मतलब इस एरिया से मतलब है, इसका आर जो होता है, आर का मतलब ये एरिया, ठीक है, इसका क्षेत्रफल मतलब इसका आयतन हो जाएगा। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो वही इसका आयतन हो जाता है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 2πrh होता है। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 2πrh+r होता है। खोखला बेलन की बात करें तो इसका आयतन ये होता है। ठीक है, वैसे 2πr² होगा, सॉरी अगर लिखा है इसका आयतन 2πr² होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इस फार्मूले को समझ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको सवाल बताएंगे। ठीक है, अब आपको बता दूं, थोड़ा से आकृति में समझा दूं कि कौन किसके आकार का होता है। बात समझ में आ गई होगी। लूडो की गिट्टी के समान जो संरचना में होता है, जो बॉक्स की तरह होता है, वो आपका घन होता है। जो ईंट की संरचना बनावट जैसी होती है उसको घनाभ कहते हैं। बेलन दो तरह का होता है, जिसे हमने ये लिया है चाक, ये बेलन है। इसकी आयतन की बात करें तो 2πr², पृष्ठ की बात करें 2πrh। 2πr का मतलब होता है इसका ये परिधि 2πr, और इसमें ये चीज जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका हाइट हो जाएगा। अब उसी तरह आयतन की बात करें तो दोनों तरफ ये चीज है, इसका दोनों एरिया लेंगे और हाइट, और क्योंकि r 2r, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2r²। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको थोड़ा से और फिगर के द्वारा बता देते हैं। चलिए, समझ में आ रहा है। देखिए, बोर्ड का एग्जाम है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, ये बिल्कुल आपका जैसे हम लोग किसी चीज का जुगाड़ लगाते हैं, किसी काम को हम जुगाड़ से करते हैं, बढ़िया जुगाड़ बनाते हैं, सेम वो मैथ जैसी होती है। मान लीजिए मुझे कुछ, जैसे हमारे पास कोई नट बोल्ट खोलना है, हमारे पास रिंच है और वो रिंच थोड़ा सा ढीली पड़ रही है, तो हम लोग एक जुगाड़ लगाते हैं कि इस जगह पे कौन सा सेटअप होगा, तो उस नट बोल्ट को हम खोल सकते हैं। सेम उसी तरह मैथ है। मैथ में आपको समझना है किस जगह पे किस सूत्र की जरूरत पड़ेगी, उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा। अगर हमको दो चीजें थी, हमको तीन चीजों की जरूरत है, तो दो चीजों से आपको तीसरा क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मैथ का मतलब यही होता है। ठीक है, तो आप बस यही आप जान जाएंगे। इसको कंप्लीट कर देते हैं। चलिए, अगर हम देखिए, अब हम फिगर से आपसे बता दें आकार में, तो ये जो इस तरह की संरचना होती है इसको घनाभ बोला जाता है, क्यूबाइड, और उसके बाद क्यूब। और घन की बात करें तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और सब समान होता है, ये घन होता है। फिगर समझ सकते हैं। अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन इस तरह से होता है, ठीक है, और इसका आयतन होता है 2πr², ये होता है। इसका आपका होता है L × B × H, और इसका होता है A क्यूब। ठीक है, अगर यहीं पे आप खोखले बेलन की बात करें तो इसके अंदर बेलन के अंदर बेलन मतलब दो तरह का हो जाता है, कुछ इस प्रकार से बना हो जाएगी, कुछ खोखले बेलन की। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें वाले के, इसमें चूंकि त्रिज्या 2 होती है, एक आर हो जाएगी स्मॉल, बड़े छोटे वाले के लिए, बड़े वाले के लिए हम कैपिटल आर बुला देते हैं। ठीक है, अब चूंकि तो इसका क्या हो जाएगा आयतन, तो पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², और चूंकि हाइट है तो हाइट में दोनों आ जाएगा, तो ये इसका आयतन हो जाता है। तो इस तरह से इसके फार्मूले हैं। इसी बेस पर हम हाई स्कूल का मैथ का एक सवाल जरूर देखेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर इस सवाल को हम देखते हैं। सवाल कहता है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है
के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल को फिर से समझिए। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन, दो घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर, उनके बगल वाले फलक को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन पे सवाल आपने देख लिया होगा। अब हम इस सवाल को समझते हैं। देखिए, दो बताता है, दो घन है, कितने हैं, दो ठोरे हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहां बना देते हैं। दो घन कुछ इस प्रकार से हैं, सॉरी कुछ इस तरह से बनाएंगे हम। और इसी से एक और बना हुआ है, इसको अगर हम बढ़ा दें इसी में ऐसे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे मान के लिए सॉरी, इसको फिर से देखेंगे। चलिए, सवाल में बताया था कि दो फलकों को, दो घन है और दोनों घनों को जोड़कर बनाया गया है, और उसके आयतन की बात करें तो 64 है, 64 क्यूब है। ठीक है, 64 क्यूब है आयतन, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और दो घन है, मतलब दो घन ऐसे ऐसे हैं। तो चूंकि हमने बताया है कि चूंकि 64 आयतन है इसका, घन का आयतन, आपको पता है कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब, यानी ए क्यूब, और दिया है 64, तो यहां से ए निकालेंगे तो आप 64 का रूप ले लेंगे। ठीक है, सॉरी घन ले लेंगे, तो 64 का घन लेंगे तो क्या बनेगा, 4 गुणे 4 गुणे 4। ये तो निकालना आता होगा आपको, 4 चौक 16, 16 चौक 24, ये तीनों जोड़ा बन गया तो 4 आ गए। ए की वैल्यू कितना आ गई, 4। ए की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई है। तो क्योंकि घन है तो सारी चीजें ए है, ये भी ए है, और ये भी है, और ये भी ए है, उसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, और ऊंचाई भी ए है। लेकिन इसमें देखिए, इसको जोड़ा गया है, ये वाला एरिया, ये तो बढ़ गया, यानी ए प्लस ए हो गया, तो इसका एल हो गया ए प्लस ए, और बी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ना पे एच पे कोई फर्क पड़ा है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी तब। ठीक है, दो घनों के जुड़ने पर, दो घनों के जुड़ने पर लंबाई, मतलब एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, दो है तो 4 घन 4, कितना हो जाएगा, 8। अब आपको सब पता हो गया है। अब इसका आयतन, सॉरी इसका क्षेत्रफल निकालना था, इसकी में आपने सवाल लिखा था, दोबारा से देख सकते हो। क्षेत्रफल निकालना था, और क्षेत्रफल आपको पता है 2 गुणे एल बी धन बी एच धन एच एल। बस इसको हल कर लो यार, सीधा से साफ हो गया। 2 एल है 8, बी है 4, बी है 4, एच है 4, एच है 4, एल है 8, मल्टीप्लाई कर लो। 2 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए आप, 32 32 32 64, 64 प्लस 16। ठीक है, तो 6 4 10, 6 7 8, कितना हो गया, 80। ठीक है, 80 गुणे, अभी यहाँ मल्टीप्लाई में है, 80 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर आ गया है 80, और इसका मल्टीप्लाई लेंगे तो 160 हो जाएगा, 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका जो हो जाएगा क्षेत्रफल। बहुत आसान है, इज अ वेरी इजी। ठीक है, क्या करना है, दो घन है, दोनों घनों को हम जोड़ेंगे। देखिए घन भैया, जैसे मान लीजिए एक घन ये है और एक घन ये है, घन में दोनों की लंबाइयां सेम है। ठीक है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। अब इसका ये जोड़ेंगे, इसका ये जोड़ेंगे, तो ये लंबाई, ये 2 बार जुड़ गया है, लेकिन इसके इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, और ना इसके, सॉरी इसके जो चौड़ाई इधर वाला एरिया है, आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये ऐसे, इसका जो ये एरिया है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है।
तो उस चीज की लंबाई हमारी बड़ी है तो 4 उसके बाद सीधा आप क्योंकि जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये बन गया घनाभ बन गया, ये घन था, घन घन जोड़ेंगे तो घनाभ बन गया। जब घनाभ बन गया तो घनाभ का फॉर्मूला लग जाएगा एल बी धन बी एच धन एच एल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई बात। आज बस क्योंकि फार्मूले थे कुछ तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पाया, और क्योंकि गांव में एक फंक्शन भी है और वहाँ शादी भी अटेंड करना है तो समय नहीं दे पाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है, जो 3 4 5 जो भी क्वेश्चन होंगे, पर डे आपको क्वेश्चन को हल करना है, पर डे वीडियो देखना है और अपने दोस्तों को भी बताना है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में जो भी बच्चा टॉप करना चाहता है तो जरूर जरूर आपके पास क्योंकि समय नहीं है, ठीक है, फालतू चीजों में अगर आप समय गंवाए करेंगे तो इन चीजों को जब आप अपनी उम्र में पहुंचेंगे आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। इस समय को गंवा दिया तो उस समय जब आपकी समझदारी आएगी तो ये समय आपके पास जा चुका रहेगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें, इसकी नोट भी बना लें, फार्मूले जो हो सके वो याद कर लें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ मेरे दोस्तों, धन्यवाद।